बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है चैप्टर 14 और चैप्टर का नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये इस चैप्टर का साइनॉप्सिस है। साइनॉप्सिस से मुराद है कि हम देखेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर इनफैक्ट हम करने क्या जा रहे हैं, उसके जो ओवरऑल मेन टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ताकि पता चल जाए कि पूरे चैप्टर के अंदर इनफैक्ट है क्या। अच्छा, इसमें देखें कि सबसे पहले आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनफैक्ट कैपिटल और रेवेन्यू इनमें क्या फ़र्क होता है और ये कैटेगराइज हम क्यों करते हैं। ये हम देखेंगे कि इनका जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, हर तरह की जो ट्रांजैक्शन है तो उसको हम क्यों फ़र्क कर रहे हैं कि कुछ को कैपिटल करना है और कुछ को रेवेन्यू करना है। इसको हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। इसी इंट्रोडक्शन पार्ट में से कुछ आगे टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट होते हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों में हम फ़र्क देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है। और उसके बाद है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। इन दोनों में हम जो है वो भी डिफरेंस देखेंगे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। इसमें फ़र्क है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर और होते हैं। इनका भी मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है और कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर से क्या मुराद है। चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट। यानी पेमेंट ये है एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, और ये है पेमेंट, और पेमेंट भी दो तरह की होती है। एक कैपिटल पेमेंट होती है, एक रेवेन्यू पेमेंट होती है। इनमें हम देखेंगे कि ये बिजनेस जो पेमेंट करता है उसमें से कैपिटल पेमेंट कौन सी है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। पांचवें नंबर पर हम देखेंगे कैपिटल रसीट्स और रेवेन्यू रसीट्स। रसीट्स जो होती हैं, यानी जो पैसा रिसीव हो रहा है, वो भी दो तरह की कैटेगरीज में जाता है। एक कैपिटल फॉर्म में चला जाता है और एक रेवेन्यू फॉर्म में चला जाता है। तो कैपिटल रसीट्स और रेवेन्यू रसीट्स क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये हम देखेंगे। छठे नंबर पर हम कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट्स को देखेंगे कि प्रॉफिट्स में बिजनेस के अंदर दो कैटेगरीज, वैसे तो ओवरऑल कुछ और कैटेगरीज भी होती है प्रॉफिट्स की, लेकिन यहाँ पे हम रेवेन्यू और कैपिटल की बेस पर देख रहे हैं। तो इसमें दो ही तरह के प्रॉफिट्स होंगे, एक रेवेन्यू प्रॉफिट और एक कैपिटल प्रॉफिट। इनमें डिफरेंस देखने के बाद साथ हम देखेंगे कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। और इसी तरह लॉस भी दो तरह का हो सकता है। अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी दो तरह का होगा। लॉस भी या तो रेवेन्यू लॉस होगा या कैपिटल लॉस होगा, और रेवेन्यू लॉस है तो वो आगे मजीद दो तरह का हो सकता है। ये हम सातवें जो टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। आठवें में हम देखेंगे रूल्स फॉर डिसाइडिंग एन आइटम एज कैपिटल और रेवेन्यू। अब चूंकि आईकॉम पार्ट 1 वालों को एक क्वेश्चन आता होता है बोर्ड के अंदर, उसमें सिर्फ ये बताना होता है कि एक लिस्ट ऑफ आइटम या ट्रांजैक्शन वगैरह दी होती है, उनमें से वो आपसे ये पूछते हैं कि इसके बारे में आप स्टेट करें विद रीज़न कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। तो ये 20 नंबर का एक सवाल है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं तो इसके अंदर सिर्फ उसके रीज़न के साथ सिर्फ इतना बताना है कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है। बहुत आसान है। हाँ, फिर अगर आपको रीज़न पता चल गई, लिखने का तरीका आ गया, तो मीन्स के आप इस के अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई लंबा चक्कर नहीं है इसके अंदर। सिंपल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना और स्टेटमेंट वाइज लिख देना है। तो अब चूँकि राइटिंग अगर अच्छी है, मीन के अगर आपको स्टेटमेंट लिखना आती है, तो इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन को लाजमी अटैम्प्ट करना चाहिए। एनी हाउ, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या रूल्स हैं जिसकी बेस पर हमें पता चलता है कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम है। तो ये हम देखेंगे। जब ये हो जाएगा तो अब आपको ओवरऑल थियोरेटिकल पोर्शन तो खत्म हो गया। अब ज़रूरत है कि हम कुछ प्रैक्टिकल करें, तो उसके लिए फिर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एग्जाम्पल कराई जाएगी। इनफैक्ट ये 3 एग्जाम्पल्स होंगी, 10-10 ट्रांजेक्शन होंगी इसके अंदर, तो कुल मिला के 30 ट्रांजेक्शन हम आपको कराएंगे। इन 30 ट्रांजेक्शन की बेस पर आप जो है पूरा चैप्टर कर पाएंगे। और लास्ट पे जो है वो MCQs हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एंड रिप्यूटेड MCQs हैं, जो कि इस चैप्टर्स के हैं। और ये वाला जो चैप्टर है रेवेन्यू, कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला, इनफैक्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसको अच्छी तरह अगर आप कर लेते हैं तो आगे भी थ्रू आउट ये काफ़ी काम आएगा। बस ये थी वीडियो, और इस हवाले से अगर वो क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसके जो लेक्चर्स हैं वो अपडेटेड हैं, पिछले चैप्टर्स के भी सारे हो चुके हैं। एक चैप्टर इसके बाद रह गया जो कि 15वां है, तो रेक्टिफिकेशंस का। और यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पूरी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करके अपलोड कर दी है। तो बस ये थी जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक कर दें मल्टीपीडिया की वीडियो को, और अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।